हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्किल टेक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पेपर कटिंग पर बात करेंगे। सुबह से ही यह न्यूज़ दौड़ रहा है। हमने सोचा कि हमें भी इस पर एक वीडियो बना बना देना चाहिए ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो आप लोग को एक महत्वपूर्ण सूचना है जो देना है इस वीडियो में। वह यह है कि उत्तर प्रदेश में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी, ऐसा पेपर में बोला जा रहा है। तो हम हम सभी लोग पहले से यह चीज़ जानते हैं कि पेपरबाजी तो बहुत दिन से हो रही है। बहुत दिन से क्या, बहुत सालों से हो रही है, लेकिन सरकार वैकेंसी देने के मूड में नहीं है। फिर भी आप सभी लोगों को जो न्यूज़ आता रहता है बीच बीच में, उस पर नज़र बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप सभी लोगों को वैकेंसी मिल गया होता तो आप किसी न किसी विद्यालय में पढ़ा रहे होते। तो चलिए, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन कभी न कभी तो आप पढ़ाएंगे। अभी भी 100% हम नहीं मान सकते कि वैकेंसी आएगी ही आएगी। ऐसा हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि 2016 के बाद से अगर देखेंगे तो वैकेंसी यूपी में नहीं आई पीआरटी की। जो आई है वह शिक्षा मित्रों का जो पद था उसी को रद्द करके उसी पर ही वैकेंसी निकाला गया है। जितने भी टीचर रिटायर हुए हैं 2016 से आज 2025 तक, इन सभी में किसी भी पद पर वैकेंसी नहीं निकाली गई। शिक्षा मित्रों का पद था, उन्हीं को हटा के उन्हीं उन्हीं के पद पे नई 2 वैकेंसी करवा लिया गया, और उसमें भी कितना मैटर फंसा है अभी तक देख ही रहे होंगे। न्यूज़ बीच बीच में न्यूज़ निकल के आती रहती है। तो आप सभी लोग जो न्यूज़ निकल के आ रहा है अपना पढ़ाई करते रहिए और साथ ही साथ न्यूज़ भी देखते रहिए। अजीत कुमार जी हैं और लखनऊ से एक खबर छपी है जॉब्स वाले सेक्शंस में। इसमें लिखा है हर चरण में 65,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने का प्रावधान है। और फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है, पढ़ के सुना देते हैं आप सभी लोगों को। प्रदेश में नौकरी पाने की बात जो रहे, युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,93,862 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होंगी। हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने बीते गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक कार्ययोजना पेश की है। यह भर्तियां मार्च 2026 तक हर हाल में पूरी कर ली जाएंगी। तो मार्च की बात कर रहे हैं, यह भी अतिशयोक्ति की बात है, लेकिन चलिए देखते हैं। अगर मार्च में पूरी हो जाएगी तो ठीक बात है। अगर मार्च में भर्ती पूरी होनी है तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा 1 महीने के अंदर। अगर ऐसा होता है तो ये सब बातें ठीक हैं जो पेपरबाजी हो रही है, नहीं तो फिर इसको भी हवा हवाई हम लोग समझेंगे। आगे यहाँ लिखा गया है उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार। अब उच्च पदस्थ सूत्र हिंदुस्तान पेपर के कौन है, कितने विश्वसनीय हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगले वर्ष मार्च तक प्राइमरी शिक्षकों की 1,81,276 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। वहीं माध्यमिक के 1,12,586 पदों की भर्ती की जाएगी, यानी कुल 1,93,862 पदों पर भर्तियां का खाका तैयार किया गया है। प्राइमरी शिक्षकों की भर्तियां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा की जाएंगी। अभी नया आयोग बना है, उसी के तहत वैकेंसियां करवाने का जो है सिस्टम चल रहा है। वहीं माध्यमिक शिक्षकों की भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कराने की तैयारी है। अब देखिए, यहाँ माध्यमिक का जितना भी होगा वो लोक सेवा आयोग पेपर करवाएगा। और प्रदेश में 2018 के बाद से बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा में कोई भर्ती नहीं हुई है। नतीजा यूपी में प्राथमिक, यहाँ 2018 से लिखा गया है। चलिए, ये भी बात ठीक है, लेकिन जो हम ऊपर बताए हैं आपको 2016 से कोई वैकेंसी नहीं आई है, यह भी बात सही है 100%। बस ये आंकड़ों का खेल है। यहाँ दूसरा आंकड़ा हम प्रस्तुत किए हैं जो कि रियल आंकड़ा है, और यहाँ पर थोड़ा उसको आंकड़े को मैनेज किया गया है, 2018 से बता रहे हैं। नतीजा यूपी में प्राथमिक
में 1,81,276, जबकि माध्यमिक में अध्यापकों के 12,586 पदों पर रिक्त हैं। यानी कुल 1,93,862 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। तो बहुत बड़ी वैकेंसी होगी अगर ये संपन्न हुआ अच्छे से। तो आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक बीते गुरुवार को नई दिल्ली में हुई है। अब नई दिल्ली में हुई थी तो हो सकता है वहाँ कुछ बात किसी ने बोला हो और पेपर वालों को किसी ने बताया हो, ये बात निकल के आ रही है। आप इस पर विश्वास थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम से इसको इग्नोर करना है, नहीं। इस निगेटिविटी से आप बचिए, थोड़ा पॉजिटिव रहिए। इनमें भारत सरकार के शिक्षा सचिव, प्रदेश के महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा, बेसिक शिक्षा की सचिव डॉक्टर सारिका मोहन, ये सचिव हैं बेसिक शिक्षा की, और यहाँ महानिदेशक स्कूल शिक्षा, भारत सरकार के शिक्षा सचिव, भारत सरकार के शिक्षा सचिव भी इसमें शामिल थे, देखिए। और प्रदेश के महानिदेशक भी शामिल थे, डीजी महोदय, और सहायक परियोजना निदेशक भी इसमें थे, एकता सिंह, समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। पीएबी की मीटिंग में वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्र को बताया कि राज्य सरकार मार्च तक 3 चरणों में 1,93,400 पदों पर शिक्षकों की भर्ती पर पूरा कर लेगी। तो वैसे तो इस हिसाब से बहुत फास्ट कराने की तैयारी लग रहा है, करेंगे ये लोग। चलिए आगे पता ही लग जाएगा, इसलिए आप लोग मजबूती से पढ़ते रहिए। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब ये सब चीज़ें आ जाएंगी, यूपी टेट आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप इधर अपना कुछ सिलेबस मैच करा के पढ़ते रहिएगा। इसलिए आपको बीपीएससी टीआरई 4 नहीं छोड़ना है, पता लगे यूपी के चक्कर में ये भी चला जाए। आप लोग देख ही रहे हैं कितने सालों से वैकेंसियाँ नहीं आई हैं। तो यही सब मोटा मोटा बातें हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत कुछ लिखा गया है, नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया। अब नवंबर से प्रक्रिया शुरू कराने के बाद इसमें कहा गया है, तो राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मौजूदा रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया नियमानुसार हो सकता है नवंबर के टाइम पर ही यूपी टेट का विज्ञापन आए, या नवंबर में ही पेपर करा लिया जाए, जिसमें मार्च 2026 तक इन पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने का लक्ष्य रखा गया है। सूत्रों का कहना है कि यह भर्ती प्रक्रिया नवंबर से शुरू की जाएगी। इसे बराबर संख्या में बांटकर 3 चरणों में किया जाएगा। माना जा रहा है कि हर बार करीब 65,000 भर्तियां की जाएंगी। अब देखते हैं, यहाँ भी थोड़ा मोटा मोटा शब्दों में लिखा गया है, प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति। तो कुल सृजित पद, ये जो यहाँ आप सभी लोगों को दिख रहा है, ये जितने विद्यालय हैं और हर विद्यालय में 5 टीचर होते हैं, उसी हिसाब से यहाँ इतना पद दिख रहा है। अब बच्चों का अनुपात यहाँ नहीं, यहाँ विद्यालय के हिसाब से पद दिख रहा है। तो बच्चों के हिसाब से थोड़ा बहुत कम होगा, फिर भी 1,00,000 प्लस वैकेंसियाँ प्राइमरी में आ सकती हैं बड़े आराम से, जब भी कोई गवर्नमेंट चाहे निकाल सकती है 5 साल के अंदर। ऐसा पूर्व की सरकारों में हुआ भी है। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर भी वैकेंसियाँ हैं 8,714, माध्यमिक में 3,872 हैं। तो पद तो बहुत पर्याप्त मात्रा में है, और सभी का कल्याण हो जाएगा। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई अपना कंटिन्यू करते रहिए। और हाँ, वर्ष 2018 में हुई थी अंतिम नियुक्ति। ये नियुक्ति की प्रक्रिया जो है 68,500, ये सब 2 चरणों में 1,37,500 प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। उस वर्ष शिक्षा मित्रों को हटाया गया था। देखिए, शिक्षा मित्रों को हटाया गया था, उसी पद पर तो किया गया। तो इसमें नया पद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था शीघ्र ही 2 चरणों में पूरा हुआ 8,500। इसमें भी मैटर फंसा, इसमें 69,000 में भी शिक्षकों का भी मैटर चल रहा है, 69,000 में आरक्षण का भी मैटर फंस गया है। वैसे तो 8,500 में भी 5% रिजर्वेशन दिव्यांगजनों को नहीं मिला है, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, और साथ ही साथ बीसी भी कैटेगरी वालों को नहीं मिला है। तो मैटर तो फंसे हैं, इसीलिए कोर्टबाजी हो रही है। तो कोई क्या कर सकता है, सरकार अगर चाहेगी तो ये सब बहुत अच्छे से होगा, नहीं चाहेगी तो फिर ये पेपरबाजी की तरह हवा हवा ही होगा। चलिए आगे तो पता ही लग जाएगा आप सभी लोगों को कि पेपरबाजी हो रही है कि रियल में कुछ है इसमें दम।
तो महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों को हमने दिया है। आपको इससे भ्रमित नहीं होना और बार बार इसको चेक नहीं करना है जा जाके हर चैनल पर कि कहीं यहाँ देख रहे हैं कहीं वहाँ देख रहे हैं। जो भी बातें थी हमने आपको स्पष्ट तरीके से बता दिया है, इसलिए आप सभी लोग मजबूती के साथ पढ़ते रहिए। और हाँ, जो भी नए बच्चे हों वो भी अपनी तैयारी अगर करना चाहते हैं इसी चैनल से जुड़कर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैथ्स की क्लासेज और साथ ही जीएस का पूरा कंप्लीट और मैथ्स का पूरा कंप्लीट आपको मिलता रहेगा यूट्यूब पर, जो कि निःशुल्क होगा। इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रहे। और हाँ, अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ पा रहे हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी पेपर थोड़ा टफ बनेगा या बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे तो एनसीईआरटी का सहारा लेगा आयोग, क्योंकि नया आयोग बना है। तो आप एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, धीरे धीरे आप इसको 6 से 8 महीने में कवर कर लेंगे तो पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे आप सभी लोग। और थोड़ा बहुत रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए किसी यूट्यूब का या फिर कोचिंग का सहारा भी ले सकते हैं आप सभी लोग। तो जैसा भी आप लोगों को उचित लगेगा करिएगा। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई और महत्वपूर्ण सूचना होगी तो आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। धन्यवाद।